हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी के रचयिता कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी मीराबाई और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह कथन किसने कहा है? ए कालिदास ने, बी भास ने, सी सूरदास ने और डी पाणिनि ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत का दोष है। संस्कृत का दोष क्या है? लेखन हेतु अधूरी जानकारी, बी लेखन में जल्दबाजी, सी अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 2, सी 4 और डी 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं ए र, बी स, डी सी, द और डी स। तो अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से होते हैं। या, र, ल और व। तो अब ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इन चारों में कौन सा है? रा। तो रा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। नेक्स्ट आते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 9, बी 3, सी 5 और डी 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? सबसे पहले ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन से? स, और स और ह। तो इसमें कौन कौन सा होगा? छ, ये नहीं होगा। स, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? ए 23, बी 41, सी 42 जिसमें 9 स्वर और 33 व्यंजन हैं, डी 46। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल मिलाकर 42। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद कितने हैं? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 8। तो स्वर के भेद होते हैं कितने? 3। आते हैं नेक्स्ट, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 8 और डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मीन्स 2 व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए माँ, बी धा, सी ना और डी त्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रा, क्योंकि त्रा 2 वर्डों के मेल से बन रहा है। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। हलंत को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए ये एक्सक्लेमेशन हो गया, बी क्वेश्चन मार्क या डैश या द, ये हलंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द। मौन पठन का दोष है। मौन पठन के क्या दोष हैं? ए भयभीत होकर पढ़ना, बी आंशिकित होकर पढ़ना, डी ध्वनि को नाक द्वारा निकालना और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 5, सी 4 और डी 6। तो कितने भेदों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 4 भेदों में। नेक्स्ट आते हैं, मौखिक पठन के तत्व हैं। ए शुद्ध उच्चारण, बी स्पष्ट स्वर, सी मधुर ध्वनि
और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है, क्या हो सकता है? समाचार पत्र हो सकता है, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं या साहित्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र। नेक्स्ट, कवि की प्रमुख रचना है, कबीर की प्रमुख रचना है, क्या है? साखी, ऑप्शन नंबर बी शोरसागर, सी मेघनाथ और डी प्रियप्रवास। तो इनकी कौन सी है? साखी, ऑप्शन नंबर ए। इनकी 3 मुख्य कृतियां हैं, कौन कौन सी? साखी, शबद और रामायणी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना थी, कौन सी थी? मंगल घट, बी विश्ववेदना, सी ध्रुव स्वामिनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट आते हैं मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है, कौन सा है? पंचवटी, इरावती, प्राणार्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचवटी मैथिली शरण का मुख्य खंड काव्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है, ए कुकुरमुत्ता, बी प्रहलाद, सी यामा और डी रेणुका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यामा इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस पत्रिका का संपादन किया? ए हिंदुस्तान, बी सरस्वती, सी गीतांजलि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा सरस्वती। नेक्स्ट आते हैं हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? एक दिन, बी मेरी भारत यात्रा, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो इनकी हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी, इनकी ऑप्शन नंबर सी क्या भूलूं क्या याद करूं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बिहारी की, बी नागार्जुन की, सी धर्मवीर भारती की और डी प्रेमचंद्र की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र ने इन 2 कृतियों को लिखा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए समाचार पत्र, बी पत्रिकाएं, सी संदर्भ पुस्तकें और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पीजक नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, मतलब इसको किसने लिखा है? ए दिनकर जी ने, बी तुलसीदास, सी कबीरदास और डी सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी कबीरदास ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, किस धारा के कवि थे वो? भक्ति काव्य धारा, बी रीतिकाल, सी आधुनिक काल और डी प्राचीन काल। तो बिहारी जी किस काल के कवि थे? बी रीतिकाल के। जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए सन 1937 में, बी 1987 में, सी 1940 में और डी 1950 में। तो इनका स्वर्गवास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1937 में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। परिमल काव्य के रचयिता थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कबीर, बी बाबू गुलाब राय, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी परिमल काव्य के रचयिता थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
पंचपात्र के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, बी वाजपेयी जी, सी डॉक्टर नगेंद्र, सी और डी मिश्र जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत। कह रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ किस सन में हुआ? सन 1889 में, सन 1905 में, सन 1904 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1907 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1889 में। काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी श्याम सुंदर दास और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हिंदी नवजीवन का संपादन किया? तो इस पत्रिका का संपादन किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी हरिभाऊ उपाध्याय, सी राम कुमार वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिभाऊ उपाध्याय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूक्ति, बी छंद, सी श्लोक और डी गर्भ वाक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ति। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है? ए कुमार संभव, बी रामायणम, सी शिशुपाल वधम, डी किरातार्जुनीयम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रामायण, बी महाभारत, सी शिशुपाल वधम, डी श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमद् भगवत गीता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुगम शब्द का विलोम है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखते हैं। सुगम शब्द का विलोम क्या है? ए सूक्ष्म, बी विषाद, सी दुर्गम और डी नीरस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्गम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रविंद्र शब्द में संधि है? रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी वृद्धि संधि। तो इसमें रवि इंद्र, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की रचना है, कौन सी है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कामायनी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, बी रहीमदास, सी सूरदास और डी नंददास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीरदास। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ। नेक्स्ट वो भी 2016 में आया हुआ है। तो दमक का तुकान शब्द है? दमक का तुकान शब्द कौन सा है? कदम्ब, बी तरस, सी धमक और डी हृदय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धमक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या क्या है? तो इसमें प्रति धन उपकार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो इसमें सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। कौन समास रेखांकित में कौन सा शब्द समास है? अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। इस वाक्य किस प्रकार का है? ए संकेतवाचक, बी विस्मयवाचक, सी संदेहवाचक और डी विधानवाचक। तो इसमें हमें संभावना बताई जा रही है। तो इसमें क्या है? संदेह किया जा रहा है कि मतलब पहुँचेगी नहीं, मतलब संभावना है इसकी कि शताब्दी एक्सप्रेस इस टाइम पे पहुँची नहीं अभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संदेशवाचक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या होगा? परिउक्त, उपयुक्त, बी उपर्युक्त, बी सी उपरोक्त और डी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपर्युक्त। सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अनुस्वार और डी वृद्धि संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा? पहला पद अव्यय होना चाहिए। सज्जन, बी प्रत्येक, सी गजारूढ़ और डी द्विपाद। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें प्रतिधन एक, इसमें प्रति जो होगा वो अव्यय होगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए प्रभु, बी प्रणाम, सी प्रतिष्ठा और डी प्रकांड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभु। तो इसमें प्रभु में जो ऊ की मात्रा है वो छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए, ये इसका राइट है, बट ये बड़ा ऊ की मात्रा इसमें गलत हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध होगा? ऑप्शन नंबर ए आशीर्वाद, बी सी या डी। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो वा के ऊपर जो लगा हुआ है ये हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी कृति है? ए माघ, बी भारवी, सी कालिदास और डी भास। तो ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। देखते हैं 2019 का एक प्रश्न पत्र है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं इनको भी साथ में। जमीन पक गई है काव्य संग्रह है किसका है? जयशंकर प्रसाद का, बी सुभद्रा कुमारी चौहान का, सी केदारनाथ सिंह का और डी अज्ञेय का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह जी का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संधि से रिलेटेड है। देवेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर बी गुण संधि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक। तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो इसमें कह रहा है उसकी इच्छा व्यक्त की जा रही है। क्या हो रहा है? इच्छावाचक है कि अपने कार्य में तुम सफल रहो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा, सुंदर आँख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुंदर आँख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। क्या है संज्ञा इसमें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक।
तो इसमें ये क्या है, उसकी सुंदरता है। सुंदरता में क्या है, भाव प्रकट किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।